तनख्वाहदार तबके के लिए खुशखबरी, हुकूमत का महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने का फैसला। कैश ट्रांजैक्शंस की हौसला शिकनी के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ ज़ेर गौर। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूली का ऑप्शन। मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुरंदगान नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स वसूल कर सकेंगे। बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। 850cc छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के। नए बजट में सुपर टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर। आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़राअत 45 और सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर किया गया। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, अहम अहदाफ की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं पायदार तरक्की के लिए पॉलिसीज का तसलसल जरूरी। मुल्की तरक्की के लिए टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना होगा। तरक्याती बजट में इजाफा भी नागुज़ीर करार। मौरका हक़ की तारीख साज फतह के बाद मुल्क को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाना है। मुस्बत मुआशी इशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत का सबूत। इस्लाहात के जरिए कामयाबी के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म का FBR में रिफॉर्म्स के जायज़ा इजलास से खिताब। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात लेने की हिदायत। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। भारतीय क़यादत के बयानात अमन के बजाय दुश्मनी की अकास। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय सरपरस्ती आलमी सतह पर साबित हो चुकी। भारत हक़ाइक़ को छुपा नहीं सकता, धमकियों और प्रोपेगेंडे से मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन का ख्वाह लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए पुरअज़्म है। मसला कश्मीर इलाक़ाई अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार। भारत की आबी जारिया, जहरीला प्रोपेगेंडा और झूठा वाविला। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द अमरीका में मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया, अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर आलमी इदारों के हुकाम से मुलाकात शेड्यूल। सिफारती मुहिम के दौरान पाकिस्तानी शहरियों पर फौजी हमले, पाकिस्तान के जवाब और असरात पर बात होगी। शहरी रहमान कहती हैं भारत के मन घड़त बयानिए को कामयाब नहीं होने देंगे। दुनिया को जंग के जरिए खतरे में डालने की इंडियन पॉलिसी कबूल नहीं। PP 52 संबड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान नून लीग के नाम। हिना अरशद बड़ाइच 78,702 वोट लेकर कामयाब। नोटिफिकेशन जारी। लीगी कारकुनान का जश्न। कायद नून लीग नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का अवाम से इजहार तशक्कुर। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कैदी नंबर 804 का बयानिया नाकाम हो गया। मरीम नवाज अवाम की खिदमत और PTI इदारों के खिलाफ सियासत में मसरूफ है। पीपल्स पार्टी को अगले इलेक्शन के लिए तैयारी का मशवरा। मरीम औरंगजेब बोली अवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने और अवाम को रिलीफ देने वाले कामयाब हो गए। रात से नींद नहीं किया, ज़िलज़ले के झटके आ रहे हैं। घंटा 2 घंटे के बाद जो है ना ये सिलसिला चल रहा है। रात से जो है 1 बजे से ज़िलज़ले की सूरत हाल चल रही है। पहला झटका आया था जो हमारा 5 से 4 सेकंड चला था। दीवारों में दरारें आई हुई हैं। कराची में 18 घंटों के दौरान 8 मरतबा ज़लज़ले के मामूली झटके लांढी, पोर्ट कासिम, मलीर, कायदाबाद और अतराफ में महसूस किए गए। शहरी घरों से बाहर निकल आए। शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ कायदाबाद के करीब था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी कहते हैं लांडी में फॉल्ट लाइन एक्टिव हुई जो खतरनाक नहीं। 1 हफ्ते तक ज़लज़ला महसूस किया जा सकता है। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में लग्जरी कार में सवार शख्स का शहरी पर तशद्दुद। मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजिम पुलिस के हाथ न आया। ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में ले ली। हुकाम के मुताबिक तशद्दुद में मुलव्विस शख्स सरकारी मुलाजिम नहीं। गिरफ्तारी के लिए छापे। मुतासरीन से भी राबता किया जा रहा है। बोर्ड बेसन कराची में फायरिंग। 28 साल का नौजवान जाँ बहक। कस्टम्स एहलकार ने ताक़ुब किया और एहसान को सर पर गोली मारी। अहल खाना का इल्ज़ाम। लाश नेटी जेटी पुल पर रखकर एहतजाज। पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहरा खत्म कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी। मक़तूल का साथी ज़ेरे हिरासत।
इसराइल के गजा में इंसानियत के खिलाफ जुराइम जारी। सेहूनी फौज ने वाहिद डायलिसिस सेंटर को तबाह कर दिया। सैकड़ों मरीजों की जिंदगियां खतरे में। अमरीकी इमदादी मरकज में एक बार फिर फलस्तीनियों पर फायरिंग। 3 बेगुनाह शहीद, 35 जख्मी। 24 घंटों में 54 शहादतें। गजा तक इमदाद पहुंचाने की एक और आलमी कोशिश। फ्रीडम फोटेला ग्रुप की नई कश्ती रवानगी के लिए तैयार। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थॉम्बक भी सवार। गजा में कदम कदम पर मौत की घात। खान यूनिस में पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली टैंकों की गोलाबारी। हर तरफ लाशें और जख्मी, खवातीन और बच्चों की चीखों पुकार। अस्पताल के बाहर भी दिल खराश मनाजिर। वालिद की शहादत पर बच्चों की आहो बुका ने दिलों को दहला दिया। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में गमो गुस्सा। अमरीकी रियासत कोलोराडो में इसराइल के हक में रैली पर पेट्रोल बम हमला। 6 अफराद जख्मी। FBI के मुताबिक हमलावर ने फलस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया। जेर हिरासत मुलजिम से तहकीकात जारी। धरती कमान फख्रे पाकिस्तान। अरशद नदीम का आबाई शहर मियां चन्नू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। चैंपियंस पर फूल निछावर। कौमी हीरो ने एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल शोहदा के नाम कर दिया। कामयाबी में वालिदैन और पाकिस्तानियों की दुआएं शामिल हैं। ताउन पर हुकूमत का मशकूर हूं। नया अंदाज, ऊंची परवाज। शाहीनों का मिशन क्लीन स्वीप मुकम्मल। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली। मोहम्मद हारिस की सेंचुरी, 40 गेंदों पर 107 रन की धुआंधार इनिंग्स। मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए। पाकिस्तान ने 2021 के बाद पहली बार होम T20 सीरीज जीती। ऑस्ट्रेलिया के जारे मिजाज बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल वनडे क्रिकेट से रिटायर। आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला। मैक्सवेल की 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी के आज भी चर्चे। इंजरी के बावजूद तूफानी इनिंग्स खेलकर टीम को यादगार फतह दिलवाई। कराची में मौसम आज भी गर्म। 24 घंटों के दौरान समंदरी हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। लाहौर में कल बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। गवादर और सिब्बी में पारा 41 तक जा पहुंचा। उल्टी गिनती ईद कुर्बा में चंद ही दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी। शहर शहर व्यापारियों और ग्राहकों में बहसो तकरार और भावताव। अलीपुर में मुर्शिद, बादल और हीरा नामी बैल तवज्जो का मरकज बन गए।